मैं न भूल सकता उस कलवरी, खून में लथपथ था चाहा मेरा यीशु। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज के आराधनात्मक मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के मनन के लिए हम कुरिन्थियों की पहली पत्री 11वां अध्याय के 23 से लेकर 26 तक के पदों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करने के लिए और प्रभु भोज में से भाग लेने के लिए एक और धन्य दिन प्रभु ने हमारे जीवनों में जोड़ा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पढ़े हुए वचन के भाग में 2 बार प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु चाहते हैं कि हम उसको स्मरण करें और विशेषकर हम उसकी मृत्यु को स्मरण करें। पुराने नियम के निर्गमन के पुस्तक 12वां अध्याय में इस्राएलियों के छुटकारे के संदर्भ में परमेश्वर ने कहा कि ये छुटकारे का दिन पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हें स्मरण दिलाने वाला दिन होगा। एक मेमना वहां पर वध किया गया, उस मेमने के लहू से इस्राएलियों का छुटकारा हुआ। संहार करने वाले दूत के तलवार से इस्राएली बच गए और प्रभु चाहता है कि वो दिन तुम्हें स्मरण करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी स्मरण में यही किया करो। आज हम जब उसके मृत्यु को स्मरण करते हैं, उस मृत्यु में जो दर्द था उसको हमें स्मरण करना है। वो एक दर्दनाक भयानक मृत्यु था। निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में उस मेमने के संदर्भ में परमेश्वर ने कहा कि उसका लहू चौखटों में लगाना है, पर उसके मांस को आग में भून कर खाना है। उस मेमने का सिर, पैर और आंतड़ियां समेत आग में भून कर खाना है, कच्चा या पानी में पकाकर नहीं खाना है। प्रभु यीशु मसीह के दर्द को वर्णन करने वाले चित्र है वो। प्रभु यीशु मसीह के एक एक अंग में आग बरसाया गया। परमेश्वर का क्रोध का आग, उस आग में से प्रभु यीशु मसीह गुजर गया। वो हमारे लिए दुखी पुरुष बन गया, कुचला गया, मारा गया, कड़वापन का कटोरा उसने पिया। कलवरी के क्रूस के ऊपर चिल्लाकर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दर्दनाक मृत्यु था। हम जब उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं, भावनाओं के बिना हम उसके मृत्यु को स्मरण नहीं कर सकते हैं। उस मृत्यु का स्मरण हमारे हृदयों को स्पर्श करना है। प्रभु चाहता है कि ये केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में हम स्मरण ना करें। हो सकता है मिस्र देश में से छुटकारा मिलने के सैकड़ों सालों के बाद जब एक इस्राएली फसह के मेमने को, फसह के पर्व को जब मनाते हैं, हो सकता है उनके लिए केवल एक ऐतिहासिक घटना है, सालों के पहले हुआ है। परंतु आज हम जब इस पर्व को मनाते हैं, प्रभु भोज को मनाते हैं, हमारे लिए केवल एक अर्थशून्य आचरण नहीं बने। हृदय को स्पर्श किए बिना हम इस रोटी और प्याला में से भाग कैसे ले। उस मृत्यु में जो दर्द था, उस दर्द को हमें स्मरण करना है। उस मृत्यु के उद्देश्य को हमें स्मरण करना है। वो केवल एक मृत्यु नहीं थी, वो बलिदान की मृत्यु थी। बलिदान का मतलब पापी के जगह निष्पाप मरना। केवल एक ही बलिदान हुआ है मानव के इतिहास में, यीशु मसीह ही बलिदान है। बाकी सब शहीद हो सकते हैं,
यीशु मसीह के विषय में कुछ लोगों का मानना है कि उसकी हत्या किया गया है, पर प्रभु का वचन कहता है कि वो बलिदान है। कुरिन्थियों की पहली पत्री 5वां अध्याय में पौलुस कहता है कि हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। फसह के मेमने के वध होने की वजह से इस्राएलियों का छुटकारा हुआ। उस मेमने को काटने के पीछे एक ही उद्देश्य था, इस्राएलियों का छुटकारा। प्रभु जब कहता है कि मेरे इस मृत्यु को स्मरण करो, उस मृत्यु के पीछे एक ही उद्देश्य था, पापी मनुष्य के छुटकारा, पापी मनुष्य के बचाव। और वो एक ऐसा मृत्यु था जिसमें परमेश्वर पिता प्रसन्न हो गया। न्यायी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर के सारे मांग यीशु मसीह की मृत्यु में पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में हम इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में पढ़ते हैं कि वो सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को सुखदायक सुगंध के रूप में स्वीकार किया। मतलब परमेश्वर पिता संतुष्ट हो गया और इसलिए स्वर्ग से ऐलान हुआ कि अब इसके आगे कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। एक ही मेमने के बलिदान के द्वारा, एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए हमें उसने सिद्ध किया है। वो मेमने का मृत्यु पर्याप्त हो गया। मिस्र देश में एक परिवार के लिए एक मेमना बस वो काफी है। वो एक मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, जिसको देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उस मृत्यु का फल इस्राएली छुड़ाए गए। मेमना मरेगा तो तुम जिएगा, तुम नाश नहीं होगा। मेरी मृत्यु को स्मरण करो। जब प्रभु कहता है मेरी मृत्यु को स्मरण करो, हम उसके मृत्यु के परिणाम, उसके मृत्यु के फल को स्मरण करते हैं। आज हम जिंदा हैं क्योंकि वो मरा है। अनंत काल के नरक से उसने उसकी मृत्यु के द्वारा हमें बचाया है। आज हम प्रभु वो उसमें से जब भाग लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं, ये हमारे लिए केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। रोटी हम जब तोड़ते हैं, प्याला में से हम जब पीते हैं, ये हमारे हृदयों को स्पर्श करते हैं, हमारे भावनाओं को स्पर्श करते हैं। उसके दर्द को हम अपने आंखों के सामने देखते हैं। दुखी पुरुष जो बन गया है, हमारी जगह लेकर के परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को भेंट चढ़ाकर परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। परमेश्वर के सारे मांगों को उसने पूरा किया। और अभी प्रभु कहता है कि तुम्हारे पापों को अभी मैं स्मरण नहीं करूंगा। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। आज हम धन्यवादी हृदयों को लेकर के प्रभु वो उसमें से भाग लेंगे। उसके पवित्र नाम धन्य माना जाए। जिसकी आज्ञा में आंधी शांत हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। जिसकी आज्ञा में आंधी शांत हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। मैं न भूल सकता उस कलवरी, खून में लथपथ था जहाँ मेरा यीशु मसीह।